हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो मेरी उम्मीद है, दुआ है कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करते होंगे। तो नए ब्लॉग के साथ अपनी सुबह का आगाज़ करती हूँ। तो यहाँ पर ब्रेड और चाय लेकर जैसे मैं बाहर निकली, शम्स बाबू ने कर दिया दरवाज़ा बंद और मुझे वो जाने नहीं दे रहा था। बोल रहा था कि नहीं नहीं, यहाँ से नहीं जाना है आपको। मैं जिद कर रही थी लेकिन वो बंद कर दिया था चारों तरफ से दरवाज़ा। और यहीं पे मैं आके फिर हार के उससे बैठ गई थी कि अब जब ओपन करेगा वो डोर तभी मैं आगे बढ़ूँगी। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ और अब थोड़ा ना रिलैक्स के बाद फिर मैं थोड़ा गई हिम्मत से कि अब जा रही हूँ। और यहाँ पे नाश्ते में बन रहे थे अप्पे और पराठे। तो ये सम्स की रहता है कि मम्मा मुझे मतलब वीक में 1 डे उसका रहता है उसे अप्पे खाने का। तो मम्मा से बोला तो उसकी मामा ने फिर ये भी बनाया और पराठे भी एक तरफ बन रहे हैं। तो ये सब चीज़ बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बच्चे की जो डिमांड होती है ना, माँ को पूरा करना ही पड़ता है। तो मेरी माँ, मेरी मतलब बहन खुशी खुशी कर रही, मेरी माँ बोल रही हूँ, तो वो तो शम्स की माँ ही है। तो यहाँ पे उसके किचन के काम इसी तरीके से कुछ होते रहते हैं और बहुत रिलैक्सेबल वो काम करती है। और मेरी बहन ना है भी ऐसी थोड़ी, मतलब कि उसको काम तो ये होता है कि उसका कोई करे ना करे, लेकिन वो अपने तरीके से सारे काम करती रहती है। तो आपने ये देखा, ये जो रोटी है ये ना नाइट पे बच गई थी तो वो शेक देगी। तो ये तो मेरी फेवरेट होती है, लेकिन वो भी खाती है, मैं भी खाती हूँ, हम दोनों को पसंद होती है। तो यहाँ पे भाई साहब ने ना बच्चों के लिए फ्रूट्स वगैरह कट कर दिए थे। और ये ब्लॉग ना मतलब काफ़ी पहले का है, मैं आपको ये भी बता दूँ, ये अभी का रिसेंटली ब्लॉग नहीं है, पहले का है। तो यहाँ पे बच्चों के हिसाब से जो बच्चों को पसंद होता है उसी हिसाब से फ्रूट्स कटे हैं, क्योंकि मोइन को पपाया ज़्यादा पसंद होता है। और यहाँ पे मोइन अभी उठ के आए हैं तो उसको पैंट उतारनी थी। मैं बोल रही थी लाओ मैं निकाल दूँ पैंट, लेकिन वो बोल रहा था नहीं। तो वो अपनी ज़िद में अपने से पैंट निकाला और ना मतलब कि बहुत ईज़िली वो कर रहा था और बस फंसी थी उसकी पैंट, नीचे ही नहीं आ रही थी पैरों से, उसके पंजे से। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा था मोइन का। फिर मैंने हाथ से अपने किनारे की। और यहाँ पे सम्स की मस्ती टाइम चल रहा है, इसी तरीके से वो मस्ती करता है। तो मोइन को मैं यहाँ ला के छोड़ दी हूँ और अब आपसे कुछ बातें करती हूँ, तो सुन लीजिए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं यही दुआ करती हूँ कि आप लोग अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करें, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है और उसको हंस के जियो। तो फ़िलहाल जिसके दामन में खुशियाँ हैं वो एंजॉय करो, जिसके नहीं है उसके लिए दिल से दुआ है कि उसके घर में भी, उसके दामन में भी खुशियाँ हों, अल्लाह पाक की तरफ से, आमीन। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग में लास्ट तक आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा, क्योंकि ब्लॉग बनाने में बहुत मुश्किल होती है और आपको पता है कि मैं तो हमेशा बोलती हूँ ना, मेहनत बहुत होती है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन प्रेस करने के साथ। और इसकी ब्लॉग को बिल्कुल भी ना किया करें, बीच से मत छोड़ा करें, आप लोगों से ये गुजारिश है मेरी। चलिए आगे चलते हैं ब्लॉग में अब। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ किचन में दोबारा और यहाँ पे मेरी बहन का हो रहा है क्लीनिंग टाइम है ये। तो यहाँ पे वो अपना सारा क्लीन करेगी, जैसे कि मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ कि वो इस तरीके से सारा सेटअप अपना करती है किचन का नाश्ता बनाने के बाद। और यहाँ पे बच्चे सारे बैठ गए और इनको मिर्ची लग गई तो शम्स यहाँ से भाग गया बिल्कुल दौड़ के। तो उसका यही रहता है कि बॉटल तो भरी रहती है लेकिन वो नहीं पीता है पानी। तो यहाँ पे अना भी है और अना मिस यू बेटा, बहुत मिस कर रहे हैं तुमको ब्लॉग देख के। तुम तो यहाँ पे हो नहीं, बच्चों के साथ बहुत इंजॉय की अना। और बच्चे भी अना के साथ बहुत खूब मस्ती के साथ रहते थे, उनको बहुत मज़ा आता था। तो अना इस तरीके से ना बच्चों को देखती रहती थी जब वो नाश्ता करते थे, और बच्चे ना अना से बहुत हिले मिले रहते हैं। तो यहाँ पे सारे कपड़े सूख जाते हैं तो सुबह पे ना जैसे कि अंदर डालने पड़ते हैं इन्हें, क्योंकि बाहर पे बारिश का मौसम है, इतना जल्दी से सूखते नहीं हैं। तो सुबह मॉर्निंग में मेरी बहन निकाल देती है, तो यहाँ पे मैं सेट करके रख देती हूँ। तब तक मैं यहाँ पे इससे बात कर रही थी, सेटिंग कर रही थी कपड़े की, और यहाँ पे इसकी चल रही थी आज डीप क्लीनिंग घर की। तो ये आज पूरे अपने घर को ना ऊपर से साफ़ कर रही थी सारा। और इसी तरीके से इसका घर शाइन करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब अपने घर को केयर करती है, चारों तरफ कोने कोने की सफाई करती है, जिससे घर नीट एंड क्लीन रहता है। तो ये हर एक चीज़ ना एक हाउसवाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो बखूबी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है, मैंने उसको ये माइंड किया। और आप देख सकते हैं जहाँ नहीं उसका हाथ जा रहा है तो बड़े अच्छे से जंपिंग कर कर के कर रही है। तो इस चीज़ में ना मैं अपनी बहन को बचपन से जानती हूँ, बहुत माहिर है काम में, वो बचपन से है, बड़ी भी है घर की हमारे।
तो यहाँ पे मेरे कपड़े सूखे नहीं थे, तो यहाँ पे आके मैं अपने कपड़े डाल दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मौसम देख सकते हैं खुला हुआ है। और थोड़ा देर यहाँ पे मैं खड़ी हो गई हूँ, और इस टाइम हम लोग नहाए नहीं थे। तो फ्रेंड्स, मुझे सपोर्टर्स हैं मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर ने बोला था कि हमारा ब्लॉग में नाम लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं नाम लूँगी अब्दुल कादिर भाई, ये हैं इस समय पे दिल्ली शिफ्ट। और उसके बाद सेकंड नेम लेना चाहूँगी जासिम भाई का, और अल्लाह पाक करे उनकी जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि वो इस समय पे बीमार हैं। थर्ड नेम लेना चाहूँगी रहमत भाई का, और ये यूपी से हैं। फोर्थ नेम लेना चाहूँगी मैं, ये जबलपुर से न्यू सब्सक्राइबर हैं मेरी, मुझे बहुत सपोर्ट की, और ये मेरे बहुत ज़्यादा ब्लॉग वॉच कर रही हैं, पुराने ब्लॉग भी वॉच कर रही हैं। इनका नेम है हनी। तो फ्रेंड्स, मुझे ना इसके पहले वाले ब्लॉग में रिक्वेस्ट आई थी नाम लेने के लिए, लेकिन नहीं ली थी। उसके लिए सभी को सॉरी। और आज आप लोग आई होप खुश हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक इसकी क्लीनिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, और मैं इसको बोल रही थी एक ही दिन में तुम सारा कुछ मत किया करो, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है और बर्डन हो जाता है। क्योंकि ऐसा होता है बोलने को कि ऑफ डे है, लेकिन ऑफ डे में फुल डे काम होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वो वॉशिंग में इस टाइम कपड़े डाल देगी, तो वो भी वॉश हो जाएंगे टाइम से, क्योंकि धूप अच्छी थी और इस दिन कपड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो टाइम टू टाइम उसका काम चल रहा था, और यहाँ पे बाहर पे भी सफाई हो रही थी। और इस टाइम पे जो मेरी बहन के यहाँ पे हेल्प करते हैं वो इस टाइम पे नहीं आए थे। तो यहाँ पे बाहर ये आंटी के यहाँ पे जो हेल्पर हैं वो काम कर रही थी। और आप लोग ना ब्लॉग में यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन प्रेस करके, और अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से मेरे ब्लॉग में दिखाइएगा। क्योंकि आपके जब कमेंट आते हैं ना प्यारे प्यारे, तो मैं आपके कमेंट पढ़ के ना बहुत खुश होती हूँ। और सबसे ज़्यादा जब उसमें मेरे लिए दुआएँ होती हैं ना, तो ऐसे लगता है कि हाँ, कोई है जो मेरे पीठ पीछे मेरे लिए हाथ उठा रहा है। तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। मुझे इतनी प्यारी वाइटी फैमिली मिली है, आप जैसे लोग जो मेरा सपोर्ट करते हैं दिल से, मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ। तो यहाँ दोनों बच्चे जा चुके हैं और धूप में इस तरीके से खेल रहे थे, और मुझे इनको देख के लग रहा था ये वाली जो धूप होती है ना बच्चों को बहुत नुकसान करती है, बहुत ज़्यादा, मतलब रेसेस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। मैं इनको बुला रही थी, यहाँ नहीं रहते, और मिट्टी भर रहे थे बकेट में। और मोइन को मैं ये देख रही थी, 2 टॉयज उसने लिए हुए थे, लेकिन वो किसी तरीके से ना उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। मतलब वो पूरे टाइम मैं उसको, मतलब क्लिप तो मैं बहुत कम बनाई हूँ, लेकिन मैं पूरे टाइम उसको देख रही थी खड़े होके कि कैसा होता है ना बचपना, कि जो हमारे हाथ में चीज़ आ गई है, जब तक हम अगर जान रहे हैं कि ये चीज़ हमसे कोई ले सकता है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हमने किया फिर उसके बाद लंच, और लंच में बहुत टेस्टी बनी थी सरसों की साग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों का लंच हो जाएगा, और उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ आज शूट नहीं किया है। चैनल में यहाँ पे आ गए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और मैंने इसके बाद कोई क्लिप नहीं ली है। अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।